सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में उत्पन्ना एकादशी मनाने का मुख्य कारण देवी एकादशी की जयंती पर उन्हें याद करना है, जो भगवान विष्णु की एक शक्ति है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री हरि का आशीर्वाद एक कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को उत्पन्न किया था, जिन्होंने मोर नामक राक्षस का वध करके धर्म की रक्षा की थी। ये एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो ये तिथि सब तिथियों से कैसे उत्तम हुई, इसके बारे में मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बतलाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं मेघ बन बैठा और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर ही बचा। वह अविचल भाव से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए आया। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग
निद्रा से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी को कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठा पूर्वक व्रत का पालन करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होंगे। कथा संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तो इस प्रकार एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी व्यक्ति इस दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य सुख संपत्ति के साथ साथ अपनी भक्ति भी प्रदान करता हूँ।